तो दोस्तों फिनटेक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेयर मार्केट की सीरीज में आज का ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले की वीडियो की मैं बारे में बात बताऊं तो पहला पार्ट जो था तो वो पी रेशियो और ईपीएस के बारे में था, जहां पे आप स्टॉक की वैल्यूएशन को पता कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड पार्ट हमने बनाया था जिसमें आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ के बारे में मैंने थोड़ा बहुत जानकारी दी थी, जिसमें आप जो है तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसमें हमने एबिटा मार्जिन, नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट मार्जिन और रेवेन्यू सेल्स के बारे में बात की थी। दोस्तों मैंने इस वीडियो में ये भी बोला था पार्ट 2 में कि अगली वीडियो में हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओई, आरओए, एटीआर, एयूएफ और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन मुझे लगा कि शायद इस सीरीज़ में एक और वीडियो पहले ये आ जाना चाहिए जहां हम फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करेंगे, ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या होते हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों हमें फ्री कैश फ्लो को देखना चाहिए। तो उसके बारे में मैंने ये पहला पार्ट 3 में पहले मैंने इसको कवर किया है। लेकिन मेरी अगली जो वीडियो होगी पार्ट 4, वहाँ हम रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसीई वगैरह के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आपसे इस तरीके की बेहतरीन वीडियो मिस ना होने पाए। दोस्तों इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जहां मैं आपको लाइव मार्केट न्यूज़ से अपडेटेड रखता हूं। आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना किसी देर की इस तरीके की बेहतरीन वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि हम फ्री कैश फ्लो को क्यों देखते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने EBITDA डिस्कस किया था, यहाँ पे अर्निंग जो होती है उसमें इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन हमें देखने को मिलता है। अब अगर कोई कंपनी अनएथिकली यहाँ पे जो है एक अनएथिकल प्रैक्टिस करे अगर, और वहाँ पे वो अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मैनिपुलेट करें, तो वो मैनिपुलेशन कहाँ पे कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन में आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो जब आपका प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट मैनिपुलेटिव देखने को मिलेगा तो वहाँ पे आपको सही पी रेशियो भी नहीं देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ को एक डबल क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए हम यहाँ पे फ्री कैश फ्लो को देखते हैं। अब जब कंपनी ने यहाँ डेप्रिसिएशन को मैनिपुलेट कर दिया तो कंपनी की जो अर्निंग्स है वो भी मैनिपुलेटिव हो गई, और जब अर्निंग मैनिपुलेट हो जाती है तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर जो है तो ये भी आपको सही नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपका पी रेशियो भी सही नहीं देखने को मिलेगा। तो वैल्यूएशन चेक करने का जो डबल क्रॉस तरीका होता है, डबल क्रॉस चेक जिसे बोलते हैं, वो एक ये तरीका है कि आप प्राइस अपॉन फ्री कैश फ्लो पर शेयर देख लें, या फिर अगर मैं शेयर को यहाँ ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दूं तो ये टोटल हो जाएगा मेरा मार्केट कैप डिवाइडेड बाय फ्री कैश फ्लो उस फाइनेंशियल ईयर का, अगर आप देखें तो। यहाँ पे कुछ लोग जो है तो फ्री कैश फ्लो की जगह ऑपरेटिंग कैश फ्लो लेते हैं। अपन वो भी थोड़ी देर में देखेंगे कि फ्री कैश फ्लो कितने टाइप के होते हैं और कितने कितने यहाँ पे टाइप्स जो हैं तो आपको देखने को मिलेंगे, उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट इट डजेंट मैटर आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो लें या फिर फ्री कैश फ्लो लें, दोनों में ही आपको एक जो वैल्यूएशन का जो तरीका है वो सारे के लिए सेम ही मिलेगा। एक ही सेक्टर की सेम कंपनी के लिए जब आप चेक करेंगे तो चाहे आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी ले सकते हैं और आप चाहें तो फ्री कैश फ्लो भी ले सकते हैं। एक और रीज़न है यहाँ पे फ्री कैश फ्लो देखने का, वो रीज़न ये है कि कंपनी ने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में अपने अर्निंग्स तो दिखा दिए, पर क्या वो जो सेल्स हैं, वो जो अर्निंग्स हैं, वो तो ऑन पेपर आपको देखने को मिली है, बट कंपनी क्या उसको कैश में कन्वर्ट कर पा रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो मनी फ्लो जो है तो कंपनी में हो रहा है या नहीं, वो भी हमें जानना ज़रूरी है अगर हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऑन पेपर आपको चीज़ें सही दिख सकती हैं, बट कंपनी में भी पैसा आना ज़रूरी है, और वो चीज़ आपको फ्री कैश फ्लो से देखने को मिलेगा। इसके अलावा फ्री कैश फ्लो इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि अगर कंपनी कैश रिच आपको देखने को मिलेगी तो कंपनी आपको एक हेल्दी डिविडेंड दे सकती है। कंपनी फर्दर जो है तो और दूसरी कंपनी का एक्विजिशन भी कर सकती है, कंपनी शेयर्स के बाईबैक वगैरह भी कर सकती है, जो कि अच्छी चीज़ें मानी जाती हैं। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंपनी अपना बिजनेस में फर्दर जो है तो वो ग्रोथ करती हुई आपको दिख सकती है। चलिए अब हम समझते हैं सबसे पहले कि ऑपरेशनल कैश फ्लो क्या होते हैं या ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या होते हैं, या फिर इसी को हम बोलते हैं कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेशनल एक्टिविटी।
तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा है, देखिए आप एक बार पार्ट 2 का वीडियो जरूर रेफर कीजिए, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखा है तो कुछ कुछ टर्म्स जो हैं आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में देखा था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो कैसे होता है। EBITDA में हमने डिप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट और टैक्स को यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको नेट अर्निंग जो है कंपनी की वो देखने को मिलती है। अब वहीं पर अगर कंपनी जो है तो डिप्रिसिएशन कभी कभी थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकती है, उनने कम दिखाया या नहीं दिखाया, या 3-4 साल बाद बहुत ज़्यादा दिखा दिया, तो अर्निंग्स पे जो है तो आपको सही पिक्चर जो है क्लियर नहीं देखने को मिल सकती है। बट यहाँ पे जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो का जो कैलकुलेशन आपको देखने को मिलेगा, उसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जब हम डिप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं, जो यहाँ पे इन्होंने माइनस किया था, और उसके बाद यहाँ पे नेट चेंज इन हम वर्किंग कैपिटल देखते हैं, यानी कि बिजनेस को रन करने के लिए कंपनी ने कितना एक्सपेंसेस किए हैं या कितना एक्सपेंसेस करना है उनको, ये होता है उनका वर्किंग कैपिटल। तो इस तरीके से आपको ऑपरेटिंग कैश फ्लो यहाँ पे जो है तो डिप्रिसिएशन आपका एडजस्ट हो जाता है, जो यहाँ माइनस हुआ था वो यहाँ प्लस हो गया, तो इसका कोई इफेक्ट आपको कैलकुलेशन में नहीं देखने को मिलेगा। और एक ऑपरेटिंग कैश फ्लो आपको यहाँ पे जो नंबर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अब यही ऑपरेटिंग कैश फ्लो से जनरेट होता है फ्री कैश फ्लो का कैलकुलेशन। फ्री कैश फ्लो क्या होते हैं? ऑपरेटिंग कैश फ्लो में जब हम कैपेक्स माइनस करते हैं। कैपेक्स क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जैसे एशियन पेंट्स की अगर हम बात करें, तो एशियन पेंट्स जो है तो यहाँ पे वो प्लांट जो है तो वो प्लांट बनाते हैं। पहले पहले उनका एक प्लांट खड़ा होगा, वहाँ पे वो जो है तो प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब चूंकि उनके पास प्लांट है तो वो कुछ इक्विपमेंट वगैरह भी का भी परचेज कर सकते हैं, कभी रिन्यू कर सकते हैं। तो इक्विपमेंट के परचेज में, रिन्यू में, पावर वो प्लांट को खड़ा करने में जो उनका जो भी कैपिटल का एक्सपेंडिचर आता है वो यहाँ पे आपके कैपेक्स में काउंट होता है। तो आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि कैपेक्स जो है तो माइनस हो रहा है, तो उसके बाद जो है तो टोटल आपका फ्री कैश फ्लो, ये वर्ड जो है फ्री, ये चीज़ बताता है कि ये कैश अब आपके पास एकदम फ्री है, इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब कंपनी चाहे तो इस कैश फ्लो का ही यूज़ करके, देखिए अगर कंपनी के पास कैश होगा तब तो वो कहीं पे जाके एक्विजिशन कर पाएंगे, तब जाके वो आपको डिविडेंड दे पाएगी, तब जाके कंपनी जो है तो कहीं दूसरे बिजनेस के भी सेगमेंट में अपने कंपनी का जो है एक्सपेंशन कर सकती है। तो ये कैश फ्लो जो है तो जनरेट होना बहुत ज़रूरी है, हर कंपनी के लिए जनरेट होना ज़रूरी है। थोड़ा बहुत आते रहने चाहिए ताकि एक अच्छा कैश फ्लो जनरेट होता रहे और कंपनी एक अच्छा एक्सपेंशन जो है और एक अच्छा ग्रोथ जो है वो कर पाए। अब चूंकि हम यहाँ पे नंबर की बात कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो को हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो इनका नेट इनकम है उससे हम अगर माइनस करें, तो कायदे से आइडियली अगर देखा जाए तो ये चीज़ें आपकी ज़ीरो हो जानी चाहिए। अगर यहाँ पे इनका जो सारा नंबर है, सारा जो इक्वेशन है वो अगर सही है तो जीरो हो जाना चाहिए। अगर ज़ीरो नहीं होता है, आपको थोड़ा ज़्यादा दिखता है, तो यानी कि कंपनी की जो अर्निंग है वो काफ़ी हाई क्वालिटी की आपको देखने को मिलेगी। यानी कंपनी ने जितने भी सेल्स किए हैं सारे एक अच्छे नंबर में, वो सारे के सारे सेल्स को कैश में कंपनी जो है कन्वर्ट कर पा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें कि ये वैल्यू अगर कम हो रही है, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉशियस होना है और देखना है कि आखिर ये वैल्यू कम क्यों हुई। देखिए बिजनेस में क्या होता है, एक बहुत बड़े अमाउंट में होता है। फॉर एग्जांपल बात करें अगर हम पावर प्लांट की, कोई भी कंपनी जो है पावर जनरेट करती है, जनरेट तो वो करने के लिए प्लांट पहले खड़ा करती है, इक्विपमेंट परचेज करती है, तो वहाँ पे कुल मिला के करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। फिर उसके बाद वो जो है तो रॉ मटेरियल के कॉस्ट का भी खर्चा होता है। फिर कंपनी जो है तो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करती है, फिर उसे जो है तो इलेक्ट्रिसिटी बेचती भी है, बेच देती है। बट बेचने के बाद जो है तो वो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में आता है कि हमारा टोटल कॉस्ट इतना लगा और फाइनली हमने इलेक्ट्रिसिटी जो बेची वो इतने की थी, टोटल इतनी इलेक्ट्रिसिटी बिकी, तो वहाँ से हमें जो टोटल अर्निंग मिली वो इतनी हुई। तो नेट प्रॉफिट जो है लगभग मान लीजिए कि कुछ जो है तो सम इनको देखने को वहाँ पे मिल रहा है कि प्रॉफिट इनका इतना जनरेट हुआ है। बट फिर सवाल वही होता है कि जिनको इन्होंने बेची है, क्या वो प्रॉफिट वाला जो पैसा था, जो सेल्स का पैसा था, वो कंपनी को दिया या नहीं दिया, या वो पैसा आया नहीं आया, अगर आया तो और कहाँ कहाँ खर्चे हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है तो आपको यहाँ फ्री कैश फ्लो से देखने को मिल सकती हैं। अब यहाँ पे दो और टर्म होते हैं, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, फाइनेंसिंग कैश फ्लो। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो क्या होते हैं, जैसे कंपनी ने कोई भी प्रॉपर्टी का जो है तो परचेज किया या सेल किया, या ऐसे ही इक्विपमेंट का कोई परचेज सेल होता है, एसेट या मार्केट सिक्योरिटीज़, तो वहाँ पे ये आपको इन्वेस्टिंग कैश फ्लो देखने को मिलेंगे।
अगर ये आपके पॉजिटिव हैं तो यानी कि कंपनी में पैसे का इनफ्लो हो रहा है, अगर नेगेटिव देखने को मिलता है तो यानी कि पैसे का यहाँ पे आउटफ्लो आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली फाइनेंशिंग कैश फ्लो भी वैसे ही होते हैं। यहाँ आपको जो है तो कंपनी जो है बॉन्ड इश्यूज करती है, उससे पैसे को रेज करती है, स्टॉक परचेज से हो गए, डेट से हो गए, कभी कंपनी डेट भी लेती है तो वहाँ पे भी पैसे का आपको इनफ्लो देखने को मिल सकता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हो गए। सेम कहानी यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, नेगेटिव है तो ये आउटफ्लो होगा और अगर इनफ्लो है तो पॉजिटिव है। बट ये दोनों टर्म मेरे हिसाब से आपको अलग से देखने चाहिए, क्योंकि कंपनी का ये बिजनेस नहीं है। इस कहानी को एकदम आप अपनी कहानी से जोड़ सकते हैं। जैसे आपकी कोई जॉब है तो आपकी वो अर्निंग कहलाती है, लेकिन आपने मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, पीपीएफ में डाला, वहाँ से जो आपको पैसे आ रहे हैं, रिटर्न आ रहे हैं, या आपने प्रॉपर्टी जो रिटर्न की है उसको आप अपनी अर्निंग में नहीं बोल सकते कि मैं मंथली इतना कमाता हूँ या ईयरली इतना कमाता हूँ। वो आपकी अर्निंग नहीं है। ऑल्दो वो पैसे आपके प्रॉपर्टी में जुड़ जरूर रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट वाले पैसे हैं, आपके रिटर्न से कमाए हुए पैसे हैं, आपके जो जॉब वाले पैसे हैं, या आप जो उसको बोलते हो कि हमारा जो सीटीसी है, जो हमारा ईयरली जो पैकेज है, उसमें आप उसको कभी नहीं इंक्लूड करते हो कि मेरी प्रॉपर्टी भी इंक्लूड कर लो, मेरा पीपीएफ भी इंक्लूड कर लो, या मेरा इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड कर लो। आपका वो जो जॉब वाला रहता है मेन, वो आपका वर्क का जो सीटीसी रहता है वो वर्क बेस्ड रहता है। ऐसे ही कंपनी का भी यहाँ पे जो मेन बिजनेस होता है वो कैश फ्लो जनरेट होता है, कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन। तो जब भी आप कैश फ्लो देखेंगे तो इन दोनों को देखिए, ठीक है, बट इसको उतना हमें वैल्यू नहीं देना है जितना इंपॉर्टेंस जो है तो कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेशन का वैल्यू रहेगा। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैश फ्लो मार्जिन। अब यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है। अगर इसके कैलकुलेशन को हम देखें तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो डिवाइडेड बाय रेवेन्यू किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर में हम देखेंगे दोनों की वैल्यूज़, तो जो उससे इफिशियंसी जनरेट होगी, ये आपको एक तरह से जो वैल्यू जनरेट होती है वो मार्जिन बताता है, बट ये फाइनली बताता है कि कंपनी कितनी इफिशियंटली अपने सेल्स को जो है तो कैश में कन्वर्ट करती हुई दिख रही है। तो ये एक अच्छा पैरामीटर है जिससे आप जो है तो कंपनी का यहाँ पे कैश फ्लो मार्जिन देख सकते हैं, और उनके जो बिजनेस की इफिशियंसी है उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक और रेशियो की बात जो हमने स्टार्टिंग में की थी कि मार्केट कैप अपॉन फ्री कैश फ्लो, या फिर इसी को हम बोलते हैं प्राइस अपॉन फ्री कैश फ्लो पर शेयर। ये अगर जब हम देखते हैं किसी कंपनी का, तो अगर आप दो कंपनी में कंपैरिजन कर रहे हैं तो जिसका फ्री कैश फ्लो ज़्यादा होगा और मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है, या फिर आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस कम है लेकिन फ्री कैश फ्लो पर शेयर वहाँ पे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी काफ़ी अंडर वैल्यूड आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी के पास पैसा तो काफ़ी है लेकिन मार्केट जो है उस चीज़ को वहाँ पे जो है तो नज़रअंदाज कर रहा है, क्योंकि कंपनी इस फ्री कैश फ्लो को यूज़ करके अपना एक अच्छा बिजनेस एक्सपेंशन करके एक हाई अमाउंट में रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, और वहाँ से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है। तो ये भी एक तरीका होता है वैल्यूएशन चेक करने का, जिसको आप मेरे हिसाब से इसको भी आपको जो है तो एक बार इस पैरामीटर को चेक करना चाहिए। और जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी, जैसे हम बात करें टीसीएस की, इन्फोसिस की बात करें, एचसीएल टेक की बात करें, तो यहाँ पे तो आप पीई रेशियो देखेंगे ही इन तीनों कंपनी का। इसके साथ साथ आप फ्री कैश फ्लो भी देखिए, कौन कितना अच्छा कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, और इफ़िशियंसी जो है आपको कुछ इस तरीके से देखनी चाहिए। आप इस पैरामीटर से भी देख सकते हैं, और इस पैरामीटर से भी ये भी आपको एक तरीके का इफ़िशियंसी ही बताता है, प्राइस अपॉन फ्री कैश फ्लो या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन अपॉन फ्री कैश फ्लो। ये आपको कहीं किसी भी साइट में, चाहे आप टिकर टेप यूज़ कर रहे हो, मनी कंट्रोल यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक और नंबर देखने को मिलेगा, नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो कुछ नहीं है, आपका सिंपल ऑपरेशनल कैश फ्लो है, फाइनेंसिंग कैश फ्लो है और इन्वेस्टिंग कैश फ्लो है। इन तीनों को आप ऐड कर देते हैं तो आपको नेट कैश फ्लो जो है तो वो देखने को मिल जाएगा। चलिए, अब डाटा को रीड कैसे करना है ये एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो डाटा है ये आपको मैं टीसीएस का दिखा दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं टीसीएस जो है ऑपरेशन से काफ़ी ह्यूज अमाउंट में आपको कैश जो है जनरेट करती हुई दिखेगी। वहीं इस कंपनी का कैश फ्लो भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। ऑपरेशनल कैश फ्लो में अगर आप यहाँ पे कैपेक्स को माइनस करेंगे तो आपको ये फ्री कैश फ्लो मिल जाता है। वहीं इस कंपनी का आप देखेंगे कि इन्वेस्टिंग कैश फ्लो से आपको एक्टिविटी से इतना कैश जनरेट होता हुआ दिखेगा, फाइनेंसिंग से आपको लगभग इतना जनरेट होता हुआ दिख जाएगा। अगर आप इन तीनों वैल्यूज़ का सम कर देंगे तो नेट आपको ये कैश देखने को मिलेगा। हालांकि चूंकि कंपनी का मेन बिजनेस इधर से है तो आपको ये देखना चाहिए ये जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता दिया है।
नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे आपको ये दिखा रही है कि कंपनी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट में भी जो है तो अपना यहाँ पे आउटफ्लो कर रही है। वहीं आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी का नेगेटिव साइड ये आपको दिखाता है, जो भी कंपनी जो है डिविडेंड देती है या शेयर बाईबैक करती है या फिर कोई भी बॉन्ड इशू करती है, तो इस तरीके की जो भी एक्टिविटी है, तो चूंकि कंपनी का जो मनी है वो आउटफ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ आपको ये वैल्यू जो है तो निगेटिव देखने को मिलेगी। अगर वर्किंग कैपिटल की बात करें, ये हमेशा नेगेटिव रहेगी, क्योंकि बिजनेस रन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आई होप दोस्तों, यहाँ तक जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्रिप्शन मुझे इस तरीके की क्वालिटी कंटेंट आपके साथ शेयर करने के लिए मोटिवेट करता रहता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।